धन्यवाद सैमी। आज छपे समाचार पत्रों की मुख्य सुर्खियों में डांगरी और केसरी हिल हमलों का साजिशकर्ता साथी सहित ढेर, 30 घंटे चली मुठभेड़, 2 कैप्टन व 3 पैरा कमांडो भी हुए बलिदान। मारा गया लश्कर कमांडर कार पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ले चुका था प्रशिक्षण, गुफाओं से संचालित करता था हमले। पुलिस के अनुसार कारी पिछले 1 साल से पुंछ राजौरी जिलों में सक्रिय था। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। ड्रोन से फेंका हथियारों का जखीरा बरामद। जम्मू के सीमांत क्षेत्र अखनूर सेक्टर के खोड़ इलाके में कोटमेरा गांव में झाड़ियों में पैकेट में 2 मैगजीन, 38 लाइव राउंड, 9 ग्रेनेड, 1 बैटरी संचालित आईडी और पिस्तौल बरामद हुए हैं। एसएसपी जम्मू ने कहा, हथियारों की बरामदगी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि है। कश्मीर में एक ही दिन में 8 करोड़ वसूले गए। बिजली चोरों पर की गई कार्यवाही। कई महीनों से नहीं जमा करवा रहे थे बिल, 1077 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे। चेतावनी नहीं मानने पर फिर होगी कार्यवाही। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्मार्ट मीटर क्षेत्रों में बिना कटौती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिए और कहा कि बिजली कटौती शेड्यूल के मुताबिक ही हो। किसान आंदोलन से 5 ट्रेनें रद्द। कटड़ा में श्रद्धालु फंसे। कटड़ा और जम्मू के रेल यात्री दिन भर रहे परेशान। कुछ ट्रेनों का रूट बदला गया। किसान जलंधर साहनेवाल रेलखंड के बीच पटरियों पर बैठ गए हैं। इसके चलते रेल यातायात बाधित हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने डीप फेक वीडियो को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि 10 दिनों में सरकार उसकी नियमन कार्य योजना का मसौदा जारी कर देगी। डीप फेक वीडियो अपलोड करने वाले और प्लेटफॉर्म दोनों पर होगा जुर्माना। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है। श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचे पीएम। अयोध्या के लोकार्पण की तिथि आई। मथुरा अब दूर नहीं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है और ये क्षेत्र भी विकास से पीछे नहीं रहेगा। पीएम कृष्ण भक्त मीराबाई की 525वीं जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए थे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार थमा, कल होगा मतदान। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी चंद्रमोहनी वर्मा। धन्यवाद सीमा। 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का काम अंतिम चरण में। कश्मीर घाटी को रेल तंत्र के माध्यम से देश को बाकी हिस्सों से जोड़ने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा कर भारतीय रेलवे एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने को तैयार है। वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के अनुसार उधमपुर बारामूला रेल लिंक की बहुप्रतीक्षित परियोजना पर कार्य पूरा होने वाला है तथा निर्धारित तिथि दिसंबर 2023 अथवा जनवरी 2024 में इसे पूरा कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी का निधन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीबी का बृहस्पतिवार को निधन हो गया। वे 96 वर्ष की थी। फातिमा बीबी 1983 से केरला हाई कोर्ट की जज नियुक्त की गई थी। इसके बाद वे 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी। शहर में डेंगू बढ़ रहा उड़ान, शेड्यूल तक ही सीमित फॉगिंग अभियान। नगर निगम का दावा, अब तक 47 वार्डों में करवाई गई फॉगिंग। जम्मू कश्मीर में डेंगू का डंक अब भी जारी है। जम्मू शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है, हालांकि कुछ हद तक मामलों में कमी आई है। डेंगू के खात्मे के लिए 12 से 30 नवंबर तक शेड्यूल जारी कर नगर निगम ने फॉगिंग अभियान चलाया है। अब तक 47 वार्डों में फॉगिंग करवाई जा चुकी है। तुलसी विवाह करवा मांगी सुख समृद्धि। मंदिरों के शहर जम्मू में महिलाओं ने एकादशी का व्रत रखकर घरों में तुलसी विवाह करवा सुख समृद्धि की मंगल कामना की।
मान्यता है कि तुलसी विवाह करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। अरब खेल समाचार। मुकाबला हारने के बाद प्रधानमंत्री का गले लगाना बड़ी बात, मोहम्मद शमी। आईसीसी विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी का कहना है कि विश्व कप फाइनल जैसा बड़ा मुकाबला हारने के बाद जब पूरी क्रिकेट टीम गहरी निराशा में थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रेसिंग रूम पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना और उन्हें गले लगाना बहुत बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पैरा तीरंदाजी में प्रदर्शन को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई पैरा तीरंदाजी में भारत के शीर्ष पर रहने की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। प्रत्येक एथलीट को योगदान के लिए बधाई। यंग ब्रिगेड का विजयी आगाज। विशाखापट्टनम में पहली बार राष्ट्रीय टीम की कप्तानी कर रहे सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से भारत ने गुरुवार को यहां जोश इंग्लिश के कैरियर के पहले अंतर्राष्ट्रीय शतक पर पानी फेरते हुए रोमांचक पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। ऑस्ट्रेलिया के 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते भारत के सूर्य कुमार ने 45 गेंदों में 6 छक्कों और 9 चौकों से 80 रन की पारी और किशन के साथ तीसरे विकेट की उनकी साझेदारी से 19.5 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाकर जीत दर्ज की। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और आज का न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:28 पर और कल सूर्योदय 7:10 पर होगा।